नेहरू कॉलोनी का जिक्र तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब इस मामले ने एक नई करवट ली है। 10 जुलाई 2025 की तारीख, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से साफ चेतावनी थी कि कार्रवाई शुरू हो सकती है, वो दिन आया लेकिन बुलडोजर नहीं आया। क्या ये राहत की सांस है या आने वाले तूफान से पहले की चुप्पी? प्रशासन की रणनीति क्या है और क्या अब सरकार कुछ मानने को तैयार है? आगे बताएंगे कि क्यों अचानक प्रशासन का रवैया बदल गया। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आखिर मामला था क्या। ये पूरा मामला फरीदाबाद के NIT 3 सेक्टर में बसी नेहरू कॉलोनी से जुड़ा है, जो करीब 60 एकड़ में फैली है और जिसमें लगभग 8000 घर हैं, जिसमें हजारों परिवार पिछले 30 से 40 सालों से रह रहे हैं। 26 जून को नगर निगम ने यहाँ के निवासियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आपके मकान अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं और 10 जुलाई के बाद किसी भी वक्त तोड़फोड़ हो सकती है। साफ तौर पर कहा गया, ये जमीन सरकारी है और कॉलोनी ने किसी प्लानिंग या अनुमोदन के बिना यहाँ कब्जा कर लिया है। लेकिन अब कहानी ने यू टर्न लिया है। 10 जुलाई का अल्टीमेटम बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी लोगों की लगातार आवाज उठाना, विरोध प्रदर्शन और अब प्रशासन का लचीला रुख। नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र ने खुद आगे आकर कहा, किसी भी तोड़फोड़ से पहले राज्य सरकार से मंजूरी ली जाएगी। और यही नहीं, और उन्होंने कॉलोनी वासियों को यह भी विकल्प दिया कि अगर वो पुनर्वास योजना के लिए प्रस्ताव लाएं तो निगम सरकार को भेजेगा और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था का प्रयास करेगा। यह बयान आया और कॉलोनी में एक पल के लिए तो सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसी के साथ ही मंगलवार शाम को कॉलोनी में एक बार फिर धरना शुरू हो गया। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है, पुनर्वास का मतलब है हमें यहाँ से हटाया जाएगा। हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहना चाहते हैं। लोगों का तर्क है कि अगर केवल 3 घरों को तोड़ना था जो नशे के कारोबार में शामिल बताए जा रहे हैं, तो फिर पूरे 8000 घरों को नोटिस क्यों मिला? और अगर नोटिस मिला है तो क्या गारंटी है कि बाकी मकान नहीं टूटेंगे? अब इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक धनेश अदलका खुद कॉलोनी में पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई घर नहीं टूटेगा, सिर्फ नशा माफियाओं से जुड़े निर्माणों पर ही कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं। उनका कहना है कि सरकार आम लोगों को उजाड़ रही है, यह कार्रवाई गरीब विरोधी है और यह चुनावी मौसम में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो नेहरू कॉलोनी की फिजा में अभी भी राहत और डर दोनों साथ हैं। प्रशासन कह रहा है कि हम विकल्प देंगे, जनता कह रही है हमें यहीं रहना है। और इस सब के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या ये मोहलत स्थायी राहत में बदलेगी या ये बस कुछ और दिनों की खामोशी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी नज़र में प्रशासन का यह रुख ठीक है? क्या सरकार को पुनर्वास के साथ साथ कॉलोनी को वैध करने की दिशा भी सोचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।